अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह ही सुबह जब आपकी नज़र अपने गार्डन में लगे पिटूनिया के फ्लावर्स पे पड़ती है तो रियली देख के बड़ा मज़ा आता है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पॉट्स तो नहीं है, लेकिन आप देखिए सीड्स से जो मैंने पिटूनिया लगाए हैं उसमें तकरीबन सारे ही कलर्स आ गए हैं। एक दो वैरायटी शायद नहीं होगी, लेकिन ये कि सारे ही बहुत अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। और आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इन सब प्लांट के अंदर, पॉट के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है मेरे इस ऑयल के कंटेनर में लगे हुए पिटूनिया के अंदर। आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ब्लूमिंग हो रही है और देख के रियली बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं आई थी अपने प्लांट्स में जो ये डेड हेडिंग्स इनको तोड़ने के लिए, इसलिए कि अगर हम अभी इनके डेड हेडिंग्स नहीं तोड़ेंगे तो फिर हमारे प्लांट की इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। एक तो धूप की बहुत ज़रूरत होती है, ऊपर से इनकी डेड हेडिंग्स तोड़ने की, वक्त पे पानी डालने की और फर्टिलाइज़र डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि पिटूनिया को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। इसलिए कि जब इतनी हैवी फ्लावरिंग आपको कोई प्लांट देगा तो आप क्यों ना उसके अंदर फर्टिलाइज। मैं हर हफ्ते इसके अंदर गोबर की खाद का और कभी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ। आप ये देखिए कि मैं आई हूँ सीड, मैंने एक जो अच्छा, अब करना क्या है आपने, आपके पास चूँकि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा सर्दियों के इन फ्लावरिंग प्लांट का, तो आपने अपने अभी से अपने वैसे तो आप सारी डेड हेडिंग्स तोड़ दीजिए, लेकिन जैसे कि ये पॉट है इसमें कोई एक फ्लावर छोड़ दीजिए जिसके अंदर सीड बन जाए, बाकी सब तोड़ दीजिए। इसी तरह सब के अंदर एक एक तोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है और अभी फ्लावर्स की कंडीशन देखिए आप कितने अच्छे हेल्दी फ्लावर्स हैं। लिहाजा अगर आप बिल्कुल बाद में तोड़ेंगे तो अच्छे सीड नहीं मिलेंगे। लिहाजा अगर आपको अभी चाहिए तो एक फ्लावर छोड़ दीजिए और बाकी की आप रेड हेडिंग्स कर दीजिए, बाकी तोड़ दीजिए सारे फ्लावर्स जो सूख गए हैं। सूखते जाए तोड़ते चाहिए, हर में एक एक छोड़ दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया है। आप ये देखिए कि मुझे इस तरह के ऊंचे ऊंचे जो ये पिटूनिया के प्लांट्स है ये बहुत पसंद है। इस दफ़ा इत्तेफाक से मुझे पिटूनिया के प्लांट देखिए ये मिल गए और मैंने एक इसका छोड़ दिया था। देखिए आप ये पिटूनिया का सीड बन गया है। तो इस तरह से इसके सीड बन जाते हैं। आप एक या दो छोड़ दीजिए, एक मैंने इसमें छोड़ दिया है और एक देखिए मैंने इसमें छोड़ा, ये देखिए यहाँ बन गया है। तो इन दोनों के मैंने एक एक छोड़ा है, लेकिन बाकी सारे जो है मैं ये इस तरह से इसके तोड़ती चली जाऊंगी ताकि फ्लावरिंग तो हम इंजॉय करें। अभी मैं सारे तोड़ूंगी, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए जैसे इस तरह का बन गया है ना, तो आप बस इसको एक तोड़ लीजिए यहाँ से ऐसे करके। वैसे कैंची लाना भूल गई, पता है मैं आई थी। ये देखिए इसके कितने टाइनी टाइनी सीड्स हैं। ये देखिए आप कितने छोटे छोटे हैं ना। अब मैं इनको आराम से रख लूँगी। यहाँ थोड़े से और लगे हुए हैं, ये ना यहाँ से मुझे तोड़ना है, लेकिन इसकी जो ना जो ब्रांचेस काफ़ी सख्त सख्त हैं। वैसे हमारी पिटूनिया इतनी सॉफ्ट होती है, लेकिन इसके बहुत सख्त सख्त हैं। तो ये मैंने सीड्स जमा कर लिए हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो अभी थोड़ी सी लगा दूंगी, इसलिए कि मैंने देखा ये वाला जो प्लांट है ना, ये काफ़ी गर्मियाँ तक सरवाइव कर जाता है, लेकिन बाकी पिटूनिया के नहीं करते। तो आप भी ये कीजिए कि जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं जिन जिन फ्लावर्स के, जैसे कि मेरे गार्डन में माशाल्लाह से एक के बाद एक फ्लावर अब खिल रहा है। अच्छा, सीड से जब हम लगाते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सीज़न गुजर जाता है, फिर हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। पिटूनिया वगैरह में तो हो गई मेरी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल फ्लावर्स खिल रहे हैं जिन पर मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। अभी भी 3-4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन हम जब नर्सरी से ले लेते हैं या उसकी पौध ले लेते हैं तो वो जल्दी हमें फ्लावरिंग दे देती है और जल्दी हमें हमारे घर में गार्डन में इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं। लेकिन चले, सीड से लगाने की बात ही और है। तो आप भी ये कीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।